नमस्ते दोस्तों, मैं अपने चैनल ज्योतिष साधना में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण किताब का ओवरव्यू करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आजकल कोट चक्र के ट्यूटोरियल वीडियोस बना रहा हूं। तो पहले मैं उसमें कोट चक्र कैसे पढ़ते हैं उसके सिद्धांत आपको सिखा रहा हूँ वीडियोज़ में। आप जो है उन वीडियोज़ को देख भी सकते हैं मेरे चैनल पर। उन वीडियोज़ में मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं, क्या कोट चक्र का इस्तेमाल यानी प्रयोग मार्केट की एनालिसिस के लिए किया जा सकता है? स्टॉक मार्केट की एनालिसिस के लिए क्या हम कोट चक्र का प्रयोग कर सकते हैं? तो आज की किताब जो है इसी के ऊपर है। तो आपका जवाब शायद इस किताब से मिल जाएगा। आप इस किताब को देख सकते हैं, स्टॉक मार्केट एनालिसिस थ्रू कोटा चक्र। ठीक है, इसके जो ऑथर हैं मनिंदर सिंह बत्रा जी हैं, और आप ये देख सकते हैं कि ये सागर पब्लिकेशन द्वारा प्रिंटेड किताब है। ये किताब ज़्यादा जो है मोटी नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये इस किताब प्राइस भी 175 है। ठीक है, तो इस किताब का नाम देख के आपको पता चल गया होगा कि स्टॉक मार्केट के एनालिसिस के लिए हम डेफिनेटली कोट चक्र को यूज़ कर सकते हैं। और आपको पता होगा कोट चक्र अशुभ समय, अरिष्ट, बीमारी, चुनाव में हार, युद्ध में हार, ठीक है, ये सब देखने के लिए, जो जितने बुरा समय है वो देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो स्टॉक मार्केट में फॉल देखने के लिए हम कोट चक्र का बहुत इफ़ेक्टिवली प्रयोग कर सकते हैं, बहुत प्रभावी रूप से इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं इस किताब के इंडेक्स के बारे में बताऊं उससे पहले कुछ बातें जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, बता देना ठीक समझता हूं। इस किताब का ओवरव्यू देने के लिए मुझे किसी प्रकार की आर्थिक या कोई और सहायता नहीं दी गई है। इस ओवरव्यू में जितने विचार मैं प्रकट करूंगा वे पूर्णतः मेरे अपने, बिना किसी इन्फ्लुएंस के। ठीक है, और जो है मैं इस वीडियो में इस बुक का रिव्यू नहीं दूंगा, क्योंकि ऑथर जो है मुझसे कहीं ज़्यादा ज्ञानी है और उनके ज्ञान का रिव्यू दे पाना मेरे लिए संभव नहीं है। इसे आप ओवरव्यू ही समझें। और इस किताब का कॉपीराइट वायलेट करने का मेरा कोई भी इंटेंट नहीं है। मैं केवल यही चाहता हूँ कि लोग इस किताब को खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, ताकि वो भी सीख सकें कि कोट चक्र कितना प्रभावशाली रूप से स्टॉक मार्केट में प्रयोग किया जा सकता है। अदरवाइज भी स्टॉक मार्केट छोड़ के भी कोट चक्र हम कितना प्रभावी रूप से बुरा समय देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये किताब बहुत अच्छे से सिखाती है। ठीक है, और तीसरी बात कि मैं यहाँ पे ऑथर को किसी भी तरह पर्सनली जज नहीं करता वीडियो में। ठीक है, तो आइए अब इस किताब की तरफ चलते हैं। तो ये किताब का जो है फ्रंट पेज है, ये फर्स्ट पेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस किताब का नाम है। और फिर इस किताब का दूसरा पेज आता है जहाँ पे किताब का नाम, ऑथर का नाम, और नीचे सागर पब्लिकेशंस है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जनरल इन्फॉर्मेशन है और ये प्रीफेस है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है इस किताब का इंडेक्स, जो कि एक खाली पेज के बाद है। ये इंडेक्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ इंडेक्स में क्या क्या है। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, इस किताब का जो पहला चैप्टर है वो है कोट चक्र बेसिक्स, जैसा कि आप इस समय मेरे साथ इंडेक्स की इमेज में देख सकते हैं। इस चैप्टर में ऑथर ने कोट चक्र कैसे बनाया जाए वो बताया है। फिर नक्षत्रों की प्लेसमेंट कोट चक्र में कैसे की जाती है यह बताया है। ये प्लेसमेंट करने का तरीका ऑथर का इतना प्रभावशाली नहीं है। ठीक है, उसके लिए आप जो है उससे भी आसान तरीका मैंने आपको अपने वीडियो में बता रखा है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बता रखा है कि कोट चक्र में कौन कौन से हिस्से होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर में। उसके बाद थोड़े प्रिंसिपल्स बता रखे हैं जिन पे कोट चक्र काम करता है। फिर बता रखा है कि हम हार्मफुल ट्रांजिट और वेरी हार्मफुल ट्रांजिट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोट स्वामी और कोट पाल निकालने का तरीका भी ऑथर ने इस चैप्टर में बताया है। इसके बाद चैप्टर 2 है एब्रीविएशंस यूज्ड इन द बुक।
तो नक्षत्र इस किताब में जितने भी एब्रीविएशंस यूज की गई हैं, इस्तेमाल की गई हैं, उन सब के बारे में ऑथर ने इस चैप्टर में बताया है। मेनली नक्षत्रों के ही नाम शॉर्ट फॉर्म में, तो जो है वही सब एब्रीविएशन है इसमें। चैप्टर 3 है कोट चक्र एंड द स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पे ऑथर ने बता रखा है कि हम स्टॉक मार्केट की किन किन स्थितियों में कोट चक्र का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी बता रखा है कि ऑथर ने कि डिफरेंट ओकेजन्स पे इस किताब में, जैसे बेसिकली ये आने वाले चैप्टर्स का इंडेक्स है, आप इसे ऐसे समझ लीजिए, आने वाले चैप्टर्स का ये इंडेक्स है। जैसे मार्केट में 1991 में क्रैश हुआ था, फिर 92 में क्रैश हुआ था, फिर 2007-8 में क्रैश हुआ था, फिर 2015 में क्रैश हुआ, वो सब बता रखा है कि वहाँ पे कोट चक्र का प्रयोग कैसे किया जाए, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ है, ठीक है। चैप्टर 4 आता है दोस्तों कोट चक्र एंड बीएसई एंड निफ्टी। तो यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि निफ्टी और बीएसई के लिए हम कोट चक्र कैसे कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उस डेटा के बेस पे हम और क्या क्या इन्फॉर्मेशन बीएसई और निफ्टी की एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं कोट चक्र में, ठीक है। जैसे दशा हो गई और डिफरेंट हाउसेस हो गए, ठीक है। और हर एक बीएसई के लिए और एनएसई के लिए फेवरेबल और अनफेवरेबल नक्षत्र कौन से हो गए, तो ये सब इस चैप्टर में बता रखा है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ जानकारी है इस चैप्टर में। इसके बाद जो है दोस्तों अलग अलग तारीख के लिए इन्होंने बता रखा है कि कोट चक्र की एप्लीकेशन डिफरेंट फॉल्स के लिए कोट चक्र से उसको मतलब वो किया है जस्टिफाई के इस दिन फॉल हो सकता था तो क्यों हो सकता था, ठीक है। चैप्टर 5 है डिमोनेटाइजेशन एंड बीएसई एंड निफ्टी। जब आप जानते हैं डिमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा डिसीजन था, उसका बीएसई निफ्टी पे क्या इफेक्ट पड़ा था। तो 9 नवंबर 2016 और उसके आसपास की डेट जो है डीमो 8 को हुआ था, बट उसके बाद मार्केट का हाल यहाँ पे बताया गया है कि फॉल हुआ था। तो उस समय कोट चक्र में ग्रहों की स्थिति क्या थी। इसके बाद दोस्तों चैप्टर 6 है 2008 इकोनॉमिक क्राइसिस बीएसई एंड कोट चक्र। तो 2008 में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया था, आप सब जानते हैं, रिसेशन आया था। तो उस समय मार्केट में फॉल हुआ था, तो उसे कोट चक्र की मदद से दिखाया है कि हम फॉल को कैसे देख सकते हैं। इसके अलावा 7वां चैप्टर है जुलाई अगस्त 2015 बीएसई। तो जुलाई अगस्त 2015 का फॉल कोट चक्र की मदद से ऑथर ने एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा 8वां चैप्टर है NYSE ऑब्लिक डॉ जोन्स एंड द केस ऑफ 1929-32 एंड 2008-9 क्राइसिस। वही 2008-9 का तो क्राइसिस वर्ल्ड वाइड ही था, समझ लीजिए। और उसके पहले जो 1929 में द ग्रेट रिसेशन आया था, भयंकर आर्थिक मंदी, उसका भी डॉ जोन्स के चार्ट पे एक्सप्लेन किया है ऑथर ने, जो कि बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद के 3 चैप्टर्स हैं कि व्हाट डज सैटर्न इन सजिटेरियस ब्रिंग, मतलब धनु में शनि क्या लेके आएंगे देश दुनिया के लिए। तो वहाँ पे ऑथर ने अपनी प्रेडिक्शंस दी हैं कुछ देश दुनिया को लेकर। ये मार्केट से ज़्यादा संबंधित चैप्टर नहीं है, बट आप समझ लीजिए ईरान सीरिया वगैरह पे जो प्रभाव पड़ेगा उसका प्रभाव डायरेक्टली इनडायरेक्टली मार्केट्स पे आएगा ही, है ना। 10वां चैप्टर है सनस्पॉट्स एंड क्रूड ऑयल। तो ऑथर ने यहाँ सनस्पॉट और क्रूड ऑयल का डाटा दिया है कि दोनों के बीच में क्या संबंध है। और 11वां चैप्टर है यूरेनस साइकिल एंड क्रूड ऑयल। तो इसमें चैप्टर में ऑथर ने बता रखा है डिफरेंट साइंस में डिफरेंट राशियों में जब यूरेनस जाते हैं तो क्रूड ऑयल के दाम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आखिरी के 2 चैप्टर्स उन लोगों के लिए यूज़फुल हो सकते हैं जो क्रूड ऑयल में डीलिंग करते हैं। बट अब थोड़ी बात करते हैं कि इस किताब में जो पहले कुछ चैप्टर स्टॉक मार्केट और कोट चक्र के ऊपर हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा अपने विचार रखना चाहूँगा। दोस्तों पहला जो चैप्टर है इस किताब का वो कोट चक्र बेसिक्स का है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कुछ प्रिंसिपल्स बता रखे हैं कि नक्षत्रों की प्लेसमेंट कैसे करें और ग्रह अंदर बाहर कैसे आते हैं कोट चक्र में। उसके अलावा कुछ प्रिंसिपल्स बता रखे हैं जो हमें कोट चक्र की वर्किंग कैसे होती है उसमें उसको जानने में सहायता देंगे।
फिर हार्मफुल ट्रांजिट या वेरी हार्मफुल ट्रांजिट के कुछ और नियम दिए हैं। उसके बाद अलावा कोर्ट स्वामी और कोर्ट पाल निकालने की विधि बताई है ऑथर ने पहले चैप्टर में। तो दोस्तों मेरा मानना यह है, अगर आपको कोर्ट चक्र पहले से आता है तो यह किताब आपके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, आपको नक्षत्र की प्लेसमेंट करनी आती है तो आप पहला चैप्टर सीधे सीधे स्किप करके अगले चैप्टर्स की तरफ जा सकते हैं। बट इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको एक बार पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि उन्हीं को यूज़ करके ऑथर ने स्टॉक मार्केट पे अप्लाई किया है। बाकी बीएसई और निफ्टी में जितने बड़े बड़े फॉल हैं उनको बहुत अच्छी तरह ऑथर ने इस किताब में डिस्क्राइब किया है। और यदि आप इन को अप्लाई करना सीख गए इस किताब की सहायता से, तो डेफिनेटली अगर आपको कोर्ट चक्र और थोड़ा आता है, मतलब अच्छे से आता है और प्रिंसिपल्स आते हैं, बड़े सारे प्रिंसिपल्स होते हैं कोर्ट चक्र की वर्किंग के जो इस किताब में नहीं भी दिए, बट ऑथर एक किताब में सब कुछ इंक्लूड नहीं कर सकता, हमें ये भी समझना चाहिए। अगर आपको कोर्ट चक्र के बाकी सब प्रिंसिपल्स आते हैं तो डेफिनेटली आप मार्केट का फॉल पहले से जो है जान सकते हैं कि इस समय मार्केट में फॉल आएगा, अच्छा फॉल आएगा, क्योंकि कोर्ट चक्र की सहायता से फॉल प्रिडिक्ट करना बहुत आसान होता है, इतना भी टफ नहीं होता। तो दोस्तों मोटी मोटी बात यह है कि अगर आपको कोर्ट चक्र पहले से आता है तो यह किताब आपके लिए बहुत अच्छी है। इसमें इतने एग्जांपल्स हैं कि आप आराम से स्टॉक मार्केट पर कोर्ट चक्र को अप्लाई करना सीख जाएंगे। अगर आपको कोर्ट चक्र के और भी ज़्यादा प्रिंसिपल्स पता हैं तो उसी अनुपात में रेशियो में आपकी प्रिडिक्शन देने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, खासकर स्टॉक मार्केट के फॉल बताने की एडवांस में। ठीक है, तो ये किताब में ऑथर ने बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स, बहुत अच्छी डेट्स इंक्लूड किए हैं। ठीक है, इसके अलावा एक किताब में सब कुछ इंक्लूड कर पाना पॉसिबल नहीं होता, तो एडिशनल प्रिंसिपल्स आपको कोर्ट चक्र के एक्सटर्नल सोर्सेज से सीखने होंगे, वो आप सीख सकते हैं। बहुत आसान तो नहीं है कोर्ट चक्र, और इसके ऊपर ज़्यादा टेक्स्ट भी नहीं आता, परंतु जो है मैंने कुछ वीडियोस बना के इसमें प्रयास किया है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली एक हेल्प मिलेगी। दूसरी बात, यह किताब दोस्तों आउट ऑफ पब्लिकेशन हो चुकी है, यह किताब अब जो है अवेलेबल नहीं है कहीं भी। तो होपफुली जो पब्लिकेशन है वो इसको दोबारा रिप्रिंट करेंगे 1-2 साल में, तब ये किताब जब आएगी आप लोग इसे अवश्य ख़रीदें। मैं तो यही कहूँगा, अगर आपका मार्केट में इंटरेस्ट है या आप ज्योतिष में ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने की इच्छा रखते हैं तो इस किताब से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है ना, आपको आशा है यह ओवरव्यू पसंद आया होगा दोस्तों। आप कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं इस वीडियो का या मेरे चैनल का, जो भी आप देना चाहें मैं उस पर ध्यान दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। भगवान राम से आपके कुशल क्षेम की प्रार्थना है मेरी। जय श्री राम दोस्तों।